बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि डिफ़ाइन मीडियन, क्या आपने मीडियन को डिफ़ाइन करना है। तो ये इसका आपने आंसर कुछ इस तरीके से देना है। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जो मीडियन है ये मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है इन एन अरेंज डेटा सेट के। हमारे पास जो डेटा सेट है वो क्या हो, अरेंज्ड फॉर्म में हो, यानी कि तरतीब के अंदर आपने सबसे पहले टर्म्स को लिखना है और उसके बाद जो बिल्कुल दरमियान वाली टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे उस डेटा का। अब जो अरेंज फॉर्म से क्या मुराद है कि आपने डेटा को या तो असेंडिंग आर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो अगर सबसे पहले आप छोटी टर्म लिखें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो अगर आप छोटी से बड़ी टर्म्स की तरफ जाएं, जिस तरह 1 2 3 4 होता है, इस तरतीब से अगर आप लिखें तो इस तरतीब को हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर। और अगर हम बड़ी टर्म से छोटी टर्म्स की तरफ आएँ तो वो क्या होती है, डिसेंडिंग आर्डर। मसलन 10 9 8 इस तरीके से अगर हम यानी कि बड़ी टर्म से छोटी टर्म की तरफ आएँ तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी होगी कि जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसको आप असेंडिंग में लिखते हैं या डिसेंडिंग में। उसके बाद जो बिल्कुल दरमियान वाली टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मीडियन है। लेकिन दो यहाँ केसेस बन सकते हैं। नंबर 1 ये कि जो हमारे पास गिवन डेटा है क्या पता वो इवन हो, क्या पता वो ऑड हो। तो इसको सबसे पहले आपने चेक करना है क्या हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी दी गई हैं। अगर तो नंबर ऑफ़ टर्म्स दी होंगी इवन, मसलन 4 दी हो, 6 दी हो, 8 दी हो, 12 दी हो, इस तरह इवन उनकी तादाद हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो ऑड हों तो फिर आपने ये जो ऑड वैल्यू के लिए जो फार्मूला है वो ये होता है। तो ये फार्मूला हम यूँ कहेंगे, फॉर इवन नंबर मीडियन जो है ये बराबर 1/2। ये आपने याद रखना है कि आपने 2 से डिवाइड करना है। इस वजह से इसको हम लिख रहे हैं 1/2, फिर ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स होंगी उसको हमने किस पर डिवाइड करना, 2 पर डिवाइड करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर मज़ीद भी आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हों, इवन हो, मसलन हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी थी, 8 थी, तो इधर n से मुराद क्या होगा, 8। तो 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह n + 2, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। 10 डिवाइडेड बाई 2, जब 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आएगा। इसका मतलब 4th और 5th टर्म जो है, अब 2 टर्म्स आपने उनको ऐड करना है सबसे पहले, क्योंकि दरमियान में क्या लिखा हुआ है, ऐड। फिर आपने उसको किस पर डिवाइड कर देना, 2 पे डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से हमारे पास जो इवन वैल्यूज़ के लिए मीडियन जो निकालने का तरीका है वो ये वाला है। अच्छा, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होती, ऑड, तो हमने सिर्फ क्या करना था, वो जो ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स है उनकी तादाद देख लेनी है कितनी है। अगर होगी ऑड, मसलन 5 होती तो n हमारे पास 5 हो जाना था, तो 5 में 1 ऐड करना था 6, और 6 को हमने 2 पे डिवाइड करना था। जब 6 को 2 पे डिवाइड करना था तो हमारे पास आंसर कितना आ जाना था, 3 आ जाना था। यानी कि थर्ड टर्म जो भी लिखी होगी अरेंज डेटा में वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये 2 फार्मूले हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मज़ीद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, कि आपने ये जो डेटा दिया गया है इसका आपने मीडियन फाइंड करना। तो ये लिखा हुआ है 10 8 9 7 5 12 8 6 8 2 6। तो ये हमारे पास एक गिवन डेटा है। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, अरेंजिंग इन असेंडिंग आर्डर, कि इसकी हमने तरतीब लगानी है। उसकी तरतीब क्यों, क्योंकि ये हमने जो इसकी डेफिनेशन है उसमें भी कहा था, इन एन अरेंज डेटा सेट, जो मीडियन है वो अरेंज डेटा सेट में से निकाला जाता है। इस वजह से ये जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं इनकी हमने असेंडिंग आर्डर में इनको तरतीब के साथ लिखा। मसलन सबसे छोटी जो टर्म इसमें अगर देखें तो 2 है, तो 2 को पहले नंबर पर लिखा, उसके बाद 5 को लिख लिया, उसके बाद 6 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। 2 बार 6 लिखा हुआ, तो 2 बार हमने 6 लिख देना। फिर ये 7 आ जाएगा, फिर 8 इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ, 3 जगह पर लिखा हुआ। इस वजह से 8 को हमने 3 टाइम्स जो है वो लिख दिया।
फिर ये 9, फिर ये 10 और फिर ये 12, इनको हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनको गिनना है, ये कितने यानी कि हमारे पास है जो डेटा है वो दिया गया है, उनकी टर्म्स कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 है। तो हम कहेंगे n किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो इसका मतलब 11 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ऑड वाला फार्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n को अगर हम +1 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यूज़ अगर हम ये वाली लें तो n से मुराद 11 है, 11 + 1 12, और 12 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे जैसे कि इस जगह पर हमने किया हुआ, तो कितना आ जाएगा, 6। तो 60th लिखा हुआ, तो इसका मतलब 6th वैल्यू या टर्म या ऑब्जर्वेशन। तो 6th वैल्यूज़ कौन सी है, तो इधर से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये 6वें नंबर पर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मीडियन होगा। तो हम लिख देंगे मीडियन किसके बराबर है, 8 के बराबर। अगर हम वैसे भी देखें तो इधर से अगर हम कितनी टर्म्स छोड़ें, क्योंकि ये n11 है, तो अगर हम 5 इधर से छोड़ दें और 5 इधर से छोड़ दें तो दरमियान बिल्कुल हमारा कौन सा बनता है, ये वाली जगह बनती है। और ये इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मीडियन किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन के अंदर भी वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड मीडियन, आपने मीडियन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये गिवन हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की जो तादाद है वो कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर हमारे पास 6 वैल्यूज़ दी गई हों, यानी कि हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स दी गई हों, तो फिर हमने जो मीडियन जो फाइंड करना है वो इस फार्मूले से फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो ऑड वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन था। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है जी, इवन वैल्यू जो हैं वो दी गई हैं, अब उसका हमने मीडियन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि अरेंजिंग इन असेंडिंग आर्डर, कि ये जो हमारे पास गिवन डेटा है या वैल्यूज़ हैं इसको हमने क्या किया, असेंडिंग आर्डर में लिख देना। तो इस वैल्यू के अंदर अगर हम देखें जो सबसे स्मॉल वैल्यू वो 1.9 है, तो 1.9 को पहले नंबर पर लिखेंगे, उसके बाद ये 2.3 आ जाएगा, फिर 2.5, फिर 2.7, फिर 2.9 और फिर 3.1। तो इसको हमने असेंडिंग आर्डर के अंदर जो तमाम वैल्यूज़ हैं इनको लिख लिया। तो असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ी की तरफ जाना, यानी कि छोटी वैल्यू लिखनी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो ये हमने ना इसको अरेंज करके लिख लिया। अब हमें ये भी पता है ये नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 6 हैं। तो 6 क्या इवन वैल्यू है, और अगर इवन वैल्यू हो तो उसका ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम इस जगह पर लिख लेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू कितनी हमने पुट करनी है, 6 पुट करने हैं। अगर इधर 6 पुट करें और इधर 6 पुट करें तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इधर जब हम 6 पुट करेंगे 6 + 2 कितना हो गया 8, और 8 को जब हमने 2 पे डिवाइड करना तो कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। इसका मतलब जो थर्ड और जो फोर्थ नंबर पर वैल्यू लिखी हुई है उसको आपने इस जगह पर लिखना है। तो इधर अगर हम देखें तो ये 1 2, ये 3 और 4, तो ये जो वैल्यू है ये तीसरे और चौथे नंबर पर दी गई है। तो इस वैल्यू को हमने इधर लिखना है 2.5 + 2.7। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि फार्मूले के दरमियान में प्लस है तो इस वजह से इन दोनों को ऐड करेंगे। और शुरू में क्या लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5.2 आ जाएगा। जब 5.2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। और अगर हम इधर भी देखें तो 2.6 इस जगह पर आता है, यानी कि 2.5 और 2.7 के दरमियान में क्या आता है, 2.6 आता है। तो यही हमने मीडियन निकालना था। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये आपने देख लिया कि मीडियन जब हम निकालते हैं इवन टर्म का तो दरमियान वाली जो दो टर्म्स होती हैं इनको हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद हमने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना होता है। तो इस तरीके से इवन टर्म का जो मीडियन है वो निकल आता है। तो उम्मीद आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। और इसके साथ का कोई भी क्वेश्चन हो, बाज़ औक़ात वो कि ये कह देंगे कि स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंदर मार्क्स गिवन है, अब उसका आप मीडियन निकालें। तो
इस तरह के कई क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो गिवन डेटा होगा वो नंबर्स की फॉर्म में होगा। तो उन नंबर्स की सबसे पहले आपने तरतीब लगा लेनी है, उसको अरेंज करके लिख लेना है। फिर आपने ये चेक करना है कि जो गिवन डेटा है उनकी जो तादाद है वो इवन है या आड है। तो इन दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूला लग जाएगा। अगर इवन होगा तो ये फार्मूला लगेगा, अगर आड होगा तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इसके साथ का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपने अब खुद हल कर लेना है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने इधर सॉल्व कर दिए थे, बाकी आपने खुद करने हैं। तो उम्मीद है आप बड़े आसानी के साथ ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।